Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about past perfect tense in details with one word. इसमें हम past perfect tense के one word के बारे में चर्चा करेंगे. one word केवल हम, और अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल बताएंगे टू वर्ड्स के बारे में. जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, या पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुके थे. इस तरह के वाक्यों का वर्णन हम डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे. इसमें केवल हम एक वर्ड के बारे में, जैसे वह अपना पाठ याद कर चुका था, तुम पुस्तक पढ़ चुके थे, वह कानपुर जा चुकी थी, इस तरह के वाक्यों का वर्णन हम करेंगे. तो इसमें हम जो है बस केवल दो चीज याद रखते हैं. परफेक्ट में परफेक्ट की जो डिफिनीशन होगी, व्हेन ए वर्ब शोज एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर, एन एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन वाज कंप्लीटेड इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. तो इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं. इसमें हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब भी पास्ट परफेक्ट की बात आवे तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसमें हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर लगेगा. अब हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ, देखते हैं डिफिनीशन. When a verb shows an action had been completed before another action was completed is called past perfect tense. Is called past perfect tense. When a verb shows an action had been completed, कोई भी कार्य पूरा हो चुका होता है, before another action was completed, दूसरे कार्य के पूरा होने से पहले उसे हम past perfect tense कहते हैं. जैसे the bell had rung. The bell had rung before I reached the station. Before I reached the school. The bell had rung before I reached the school. स्कूल के मेरे स्कूल के पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी. अर्थात दूसरे कार्य के पूरा होने से पहले पहला काम समाप्त हो जा रहा है. द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल. तो हम इसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इसमें दो कार्य होते हैं और एक कार्य समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है. इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे. इसमें केवल और केवल हम वन वर्ब की बात करेंगे. और वन वर्ब की बात जब हम करते हैं तो वी यूज हैड विथ ऑल सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल. फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन सबके साथ जो है केवल हैड लाते हैं. क्या लाते हैं? हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाते हैं. अब हम इस पिक्चर लिख लेते हैं, सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस पर चलते हैं.
अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। We use had with all subjects. All subjects singular or plural. Singular or plural. जैसे मैं पहले ही समाचार सुन चुका था। मैं पहले ही समाचार सुन चुका था। क्या हो जाएगा? I had already heard the news. I had already heard the news. इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं I had heard the news before, तो तब भी सही होगा। I had heard the news before। अगला, वह पत्र लिख चुका था। वह पत्र लिख चुका था। He had written a letter. He had written a letter. तुम कल कानपुर जा चुके थे। तुम कल कानपुर जा चुके थे। तो तुम के लिए क्या होगी? यू। क्या लिखेंगे? यू। उसके साथ क्या लाएंगे? हैड। बहुत आसान है। यू हैड गॉन टू कानपुर। इसमें हमेशा स्टडी आएगा। यू हैड गॉन टू कानपुर yesterday. You had gone to Kanpur yesterday. अब हम निगेटिव की चर्चा करते हैं। निगेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट और नेवर आता है। नॉट और नेवर। अब इसमें हम देखते हैं, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस प्लेस। जैसे वह बाजार नहीं जा चुका था। वह बाजार नहीं जा चुका था। He had not gone to market. He had not gone to market. मैं झूठ कभी नहीं बोल चुका था। मैं झूठ
कभी नहीं बोल चुका था। आई हैड नेवर टोल्ड ए लाई। I had never told a lie. अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है? इन्वर्सन होता है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन होता है। फर्स्ट टाइप क्या से आरंभ। क्या से आरंभ, इसमें हैड पहले लगेगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस। क्या वह पत्र लिख चुका था? क्या वह पत्र लिख चुका था? इसमें हैड पहले आएगा। इन्वर्सन का मतलब हैड पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो हैड he had he written a letter। क्या वे लोग गाना गा चुके थे? क्या वे लोग चुके थे? Had they sung a song? Had they sung a song? अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पर। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड के लिए हम क्या करते हैं? उसको पहले लाते हैं। तो अब हम चलते हैं WH फैमिली, WH क्वेश्चन तरफ। इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस। तुम उसे क्यों पढ़ा चुके थे? तुम उसे क्यों पढ़ा चुके थे? अब हम क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, क्या होगा? व्हाई। व्हाई के बाद हैड। व्हाई हैड यू टॉट हिम? व्हाई हैड यू टॉट हिम? अगला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अध्यापक उसे दंड क्यों दे चुके थे? क्यों दे चुके थे? Why had the
teachers, why had the teachers punished him? अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस D3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। क्या तुम बाजार नहीं जा चुके थे? क्या तुम बाजार नहीं जा चुके थे? Had you not gone to market? Had you, सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे, not. Had you not gone to market? अगला, क्या वह खाना नहीं पका चुकी थी? क्या वह खाना नहीं पका चुकी थी? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हैड शी नॉट कुक द फूड? हैड शी नॉट कुक द फूड? Had she not cooked the food? अब लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट इस प्लस टाइम। वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था? वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था? Why had he not written a letter? Why had he not written ये चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका था? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका था? Why had the peon not ring the bell? Why had the peon not ring the bell? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम केवल हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड पर हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम चलते हैं QW पर। QW में हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज, ये ऐसे शब्द हैं कि इनसे संबंधित नाउन इनके साथ जुड़े होते हैं। कौन कौन से? हाउ मच, हाउ मेनी, which और
whose, use, we use it, we use these with nouns। इन 4 शब्दों को हम नाउन के साथ ही लिखते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में इसके साथ नाउन जरूर लगाते हैं। QW लिख लेते हैं यही 4 वर्ड्स के लिए। QW प्लस हेड, QW प्लस नाउन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस टाइम। वह कितना पानी ला चुका था, वह कितना पानी ला चुका था। हाउ मच वाटर, कितना पानी की अंग्रेजी बनाएंगे हाउ मच वाटर हैड ही, ब्रिंग का 3rd फॉर्म ब्रॉट। हाउ मच वाटर हैड ही ब्रॉट। वह कितने आम खा चुका था, वह कितने आम खा चुका था। तो हाउ मेनी मैंगोज काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी मैंगोज हैड ही ईटन, हैड ही ईटन। वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका था, वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका था। Which book, which book had he read, which book had he read। अब लिखिए who, who के साथ क्या होता है, केवल हैड आता है। who के साथ हैड आता है। जैसे तुम्हें कौन बुला चुका था, तुम्हें कौन बुला चुका था। Who had called you, who had called you। तुम्हारी मदद कौन नहीं कर चुका था, तुम्हारी मदद नहीं। Who had not helped you, who had not helped, who had not helped you, who had not helped you। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसका 6 प्रकार से बनाएंगे। राम गाना गा चुका था, राम गाना गा चुका था। राम हैड संग ये सॉन्ग। इसी का निगेटिव हम करते हैं, राम गाना नहीं गा चुका था, राम हैड नॉट संग ये सॉन्ग।
अगला क्या है, क्या राम गाना गा चुका था? हैड राम संग ए सॉन्ग। राम, क्या राम गाना नहीं गा चुका था? हैड राम नॉट संग ए सॉन्ग। फिर राम गाना क्यों गा चुका था? Why had Ram sung a song? और लास्ट, राम गाना क्यों नहीं गा चुका था? Why had Ram not sung a song? इस तरह से एक का 6 हमने बनाया और इसी तरह से SW में आप लोग बनाएंगे।